हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मुदित। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अदर वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटा डीके को। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बीटा डीके? A process in which a nucleus spontaneously emits an electron or positron is called beta decay. सो स्टूडेंट्स, किसी हैवी न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एमिशन होना ही क्या होता है? बीटा डीके होता है। ठीक है। अगर किसी हैवी न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो उसे हम कहते हैं बीटा नेगेटिव डीके, और पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है उसे हम कहते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। इस तरीके से बीटा डीके दो टाइप्स के होते हैं, बीटा नेगेटिव डीके एंड बीटा पॉजिटिव डीके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि भाई न्यूक्लियस जो होता है उसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे हो सकता है? एक्चुअली में न्यूक्लियस से कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है, याद रखना इस बात को। ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है ये न्यूक्लियस से नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये एमिशन प्रोसेस के दौरान बनते हैं, ठीक है ना। एमिशन न्यूक्लियस में से नहीं होता। इसको हम आगे इक्वेशन में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो बीटा डीके को हम स्टार्ट करते हैं बीटा नेगेटिव डीके से। बीटा डीके की हमने प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली थी। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। बीटा नेगेटिव डीके, सबसे पहले हम इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर जो अक्स है इसे हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और ये जो है इलेक्ट्रॉन है इसका एमिशन हुआ है। वाई जो है ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियस है, और साथ में को प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है और इसका रेस्ट मास भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें चेंज हो जाता है। कैसे? यहाँ पर जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस से एक बढ़ जाता है, और मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। मास नंबर इधर ए है, इधर भी ए है, और इधर एटॉमिक नंबर z है, इधर भी एटॉमिक नंबर z है, क्योंकि +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, z बचेगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक। थोरियम 234 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 90, ठीक है। अगर इसमें से बीटा नेगेटिव डीके होता है तो बनता है प्रोटेक्टिनियम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या है? प्रोटेक्टिनियम है। थोरियम के जस्ट आगे वाला एलिमेंट होता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ है और साथ में को प्रोडक्ट बनता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्यू वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे बीटा नेगेटिव डीके की। क्यू वैल्यू क्या होती है? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है। एमिशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं। सो क्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्यू वैल्यूज की बीटा नेगेटिव डीके की कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट है इंटू सी स्क्वायर। सो सबसे पहले हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम। जस्ट सपोज mx and mx is the mass of parent nuclei, my is the mass of डॉटर न्यूक्लियस, एंड me is the mass of electron. So हम कैसे लिख सकते हैं? mx minus my minus me into c square, right? mx is the mass of parent nuclei, ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे। my is the mass of डॉटर न्यूक्लियस एंड me is the mass of इलेक्ट्रॉन। इसको कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है ना। नाउ अब हमें ये जो मासेस है ये पूरे एटम के हैं। अब हमें क्या चाहिए? केवल न्यूक्लियस का मास चाहिए। सो न्यूक्लियस का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q इज इक्वल टू, इस mx में से हम क्या करते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन का जो मास है, यानी ये mx क्या है? ये तो एटम का मास है, ठीक है ना। इस एटम के मास में से हम इलेक्ट्रॉन का मास हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? न्यूक्लियस का मास। सो mx माइनस जेड
Me, सही है, माइनस अब My है, इसमें से भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा My माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Z+1 इलेक्ट्रॉन है, तो Z+1 Me, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे My में से, ठीक है, माइनस Me इंटू C², ठीक है, Q इज इक्वल टू M, ये अब किसका मास बच गया, केवल और केवल न्यूक्लियस का, सो इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल Mx, ठीक है, माइनस My माइनस ZMe, ZMe, ये Me यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है, My माइनस ZMe, इसको साथ में लिखा है। अब ये Me जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और साथ में क्या आएगा, माइनस, लेकिन एक माइनस बाहर भी है, सो माइनस माइनस प्लस Me, और एक ये माइनस Me इंटू C², सो Q इज इक्वल टू Mx माइनस, दिस इज द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, सो My, Me और Me ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इंटू C², सो दिस इज द Q वैल्यू ऑफ बीटा नेगेटिव, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको बीटा नेगेटिव डीके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन बीटा पॉजिटिव डीके। सो बीटा पॉजिटिव डीके क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन होती है सो दिस इज द सिंबॉलिक इक्वेशन ऑफ बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस से एक कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें एंटी न्यूट्रिनो नहीं बनता, ठीक है ना, इसमें न्यूट्रिनो को प्रोडक्ट बनता है। बीटा नेगेटिव डीके में तो एंटी न्यूट्रिनो बनता है, लेकिन बीटा पॉजिटिव डीके में न्यूट्रिनो को प्रोडक्ट बनता है, इसको याद रखना, ठीक है। ये इक्वेशन अगर देखो तो बैलेंस्ड है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z है और यहाँ पर भी Z है, क्योंकि +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, Z बचेगा, और ऊपर मास नंबर A है, ठीक है, और इधर भी राइट हैंड साइड में भी मास नंबर कितना है, A है। सो इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम 2311, इसमें से अगर बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो बनता है नियोन +1 पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीटा पॉजिटिव डीके, जहां सोडियम है, सोडियम में से पॉजिट्रॉन का डीके हुआ है। डीके होने के बाद में जो डॉटर न्यूक्लियाई है, उस डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर एक कम हो गया, ऑब्वियसली 11 से एक कम हुआ, 10 नंबर पे क्या होता है, नियोन होता है, और साथ में को प्रोडक्ट बन रहा है न्यूट्रिनो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब जैसे हमने बीटा नेगेटिव डीके की क्यू वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक इसी तरीके से हम बीटा पॉजिटिव डीके की भी क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो क्यू वैल्यू क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। एमिशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं, उसे ही हम क्यू वैल्यू कहते हैं, ठीक है। सो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C²। देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, रटते हैं, ठीक है। क्यू वैल्यू कोई रटने की चीज नहीं है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये मैंने कोई इसको रटा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। समझना अभी, अगर ये अच्छे से नहीं आया, इसको अच्छे से समझना, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। Q इज इक्वल टू डेल्टा M। अब डेल्टा M क्या है, मास डिफेक्ट है, तो मास डिफेक्ट लिख लो यहाँ से, क्या है mx, x को कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है ना। mx इज द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस my माइनस me, ठीक है, सिंपल सी बात है। Q इज इक्वल टू ये स्मॉल mx स्मॉल my, ये तो क्या है, मास ऑफ एटम। अब हम क्या करेंगे, केवल न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें से क्या करो, इलेक्ट्रॉन के मासेस को हटा दो, तो क्या आएगा
एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई माइनस, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड माइनस वन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा जेड माइनस वन एम ई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जेड एम ई, ये क्या आ गया, केवल और केवल पेरेंट न्यूक्लियस के न्यूक्लियस का मास है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम एक्स माइनस, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सो एम वाई माइनस, अब ये एम ई जो है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा और बाहर का साइन जो है वो माइनस है, इस वजह से अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा माइनस जेड एम ई प्लस एम ई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर, सो क्यू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई माइनस जेड एम ई माइनस प्लस माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर, सो क्यू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, दिस इज द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, सो एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई और एम ई ये दोनों माइनस के हैं, सो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस टू एम ई इंटू सी स्क्वायर। So students, this is the Q value or disintegration energy for बीटा पॉजिटिव डीके। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको क्या कर लो, एक बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो अगर आपको प्रॉब्लम आए तो उसको देख लेना वापस। सो स्टूडेंट्स, बीटा डीके में ही कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। बीटा डीके का आगे एक टॉपिक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। सो रिएक्ट करने से क्या होता है, देखिए इसे हम क्या कहते हैं, वैसे इसे इवेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर क्या हो रहा है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियर का मास भी ए है और पेरेंट न्यूक्लियर का भी मास ए है, सॉरी यहाँ पर न्यूट्रिनो बनता है, एंटी न्यूट्रिनो नहीं बनता, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो पेरेंट न्यूक्लियर से एक कम हो गया है, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो एक बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियर का न्यूट्रॉन नंबर कितना है, ए माइनस जेड, ऐसे ही तो निकालते हैं ए माइनस जेड, और डॉटर न्यूक्लियर का न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, ए माइनस जेड माइनस वन, सो ए माइनस जेड माइनस माइनस प्लस वन। सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रॉन फॉर्म करता है, नोट करना इस चीज को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में कोई इलेक्ट्रॉन हेवी न्यूक्लियस से रिएक्ट करता है और हेवी न्यूक्लियस के एक प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर किसको फॉर्म करता है, न्यूट्रॉन को फॉर्म करता है, ठीक है। और साथ में एक को प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे, ए माइनस जेड है। जब इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी जो भी इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद जो प्रोडक्ट न्यूक्लियर बन रहा है वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक बढ़ गए। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं, ठीक है। और इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल है कॉपर का, कॉपर 64, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये जो रिएक्शन होती है इसके बाद में जो डॉटर न्यूक्लियर है वो निकल बन रहा है, ठीक है। साथ में क्या बन रहा है, न्यूट्रिनो। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो एक
इंक्रीज हो गया है, ठीक है। नाउ इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, क्यू वैल्यू और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको अब पता चल गया होगा क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। इसकी भी मैं बता देता हूँ क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आप साथ साथ में कीजिए, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को हम यहाँ, ये जो इक्वेशन है ना, केवल आपको इसके ऊपर फोकस करना है। इसके ऊपर फोकस करोगे आपका पूरा क्यू वैल्यू निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, एम एक्स। अब क्या आएगा यहाँ पर, प्लस एम ई, क्योंकि बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो राइट हैंड साइड में होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर है, तो ये प्लस एम ई माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम क्या करेंगे, केवल और केवल न्यूक्लियस का मास कंसीडर करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को मासेस को बाहर निकालना है। सो बाहर निकाल दो, तो क्या आएगा, एम एक्स माइनस जेड एम ई प्लस एम ई ऐसा का ऐसा माइनस एम वाई माइनस एम वाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जेड माइनस वन है, तो जेड माइनस वन इंटू ई इंटू सी स्क्वायर। सो ये क्या आ गया, ये मास ऑफ न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस, इसको मैं कैपिटल एम एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस एम ई माइनस एम वाई। अब देखो ये जो, सॉरी ये ई नहीं है, यहाँ पर एम ई है, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस जेड एम ई माइनस माइनस प्लस एम ई इंटू सी स्क्वायर। नाउ एम एक्स प्लस एम ई माइनस एम वाई और जेड एम ई को साथ रख रहे हैं और इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है, एम ई को। सो माइनस एम वाई यहां पर प्लस है और बाहर माइनस है, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस का इंटू सी स्क्वायर। सो क्यू इज इक्वल टू, ये एम ई प्लस का और ये एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में, सो ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। सो एम एक्स, दिस इज द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, एम वाई इंटू सी स्क्वायर। सो दिस इज द क्यू वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्यू वैल्यू निकालना बहुत इजी है। एक बार आप स्टेप समझ गए कैसे निकालना है, तो आपको इसको रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको बीटा डी के अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।